अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका 3Ds मैथ्स का टीचर। तो आज आपके साथ 3Ds मैथ्स का लेक्चर नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि ये जो शेप्स आ रही हैं अपने पास, ज्योमेट्री आ रही है, ज्योमेट्री में काफ़ी तक ये चीज़ें देख चुके हैं जो जो ज़रूरी थी। आज एक ज़रूरी चीज़ आ रही है जिसका नाम है स्टेयर्स। तो 3Ds मैथ्स में बनी बनाई स्टेयर्स भी प्रोवाइड करता है। तो आप स्टेयर्स पर क्लिक करें और स्टेयर्स की हमारे पास यहाँ पर आती है 4 किस्म की टाइप होती है, जिसमें सबसे पहले टाइप का नाम यहाँ पर लिखा आ रहा है एल टाइप स्टेयर। जब इसको आप ड्रॉ करते हैं और यूँ ड्रॉ करते हैं और इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे जूम कम कर लूँ ताकि आपको ज़रा मैं अच्छे से बना के दिखा दूँ। एल टाइप स्टेयर ड्रॉ किया, इस तरफ लेके माउस ऊपर किया और ये देखिए जी आपके पास एक स्टेयर बनी एल टाइप। ओके हो गया? नहीं ओके हुआ, दोबारा समझते हैं जी। एल टाइप स्टेयर बनाते हुए तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स आ रहे होते हैं, मतलब आपने पहला एक लाइन खींची है यूँ और दूसरी आप लेफ़्ट की तरफ लेके आते हो या राइट लेके आते हो, आपके स्टेयर उस तरफ बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी आप इसको मज़ीद कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको अब देखते हैं हम अप्लाई करके जी। पहले ही एल टाइप स्टेयर के ऊपर बात कर रहे हैं। ड्रॉ करते वक्त कुछ कंट्रोल्स आ रहे हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल लेके क्लिक करके साइड पे क्लिक कर देता हूँ तो सब कंट्रोल आपके गायब हो गए, जैसे हमेशा की तरह हर ऑब्जेक्ट के गायब हो जाते थे। ओपन क्लोज कई किस्म के स्टाइल थे तो लिखे आते थे, अब वो नहीं मिल रहे मुझे। तो आप करोगे क्या, मॉडिफाई में जाओगे, इसके यहाँ लिखा था क्लोज। तो आपने ज़िंदगी में ऐसी स्टेज भी देखी होगी जो क्लोज़ होती हैं। फिर आपने बॉक्स भी देखा होगा, यूं करके भी स्टेज होती हैं जिसके ऊपर हमें ये होता है कि कोई अपने हैवी मटेरियल लेके बार बार सीढ़ियों पे चढ़ना है, जहाँ पे हमें टेंशन है कि सीढ़ी नीचे ना गिर जाए, कोई भी हैवी काम करना है, तब आप इस तरह के स्टेयर्स का यूज़ कर रहे होते हो। तो ये 3 टाइप्स इसकी हैं। एल टाइप स्टेयर के अंदर 3 टाइप आ रही हैं, ओपन, क्लोज और बॉक्स। 4 टाइप की खुद स्टेयर है और एल टाइप के अंदर जो 3 टाइप्स मिली हैं वो 3 ये आ रही टाइप उसकी कुछ यूँ। उसके बाद यहाँ लिखा आता है जी इसके ऑप्शन आ गई कि इसकी जो साइडें होती हैं इसकी, अगर उनको आप चाहते हो कि एक्टिवेट करना चाह रहे हो तो आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ से एक्टिवेट करने के बाद लिखा आता है लेफ़्ट पे हो कि ना हो, मतलब कि ये देखिएगा इसकी जो टॉप साइड के ऊपर बने आ रही होती है ऑप्शंस वो होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं हम लोग जी हैंड ड्रिल लिखा आ रहा है, हैंड ड्रिल लिखा है जी। हैंड ड्रिल राइट पे भी होने चाहिए, लेफ़्ट और रेलिंग का पाथ लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी जी। यहाँ देख लेते हैं ज़रा आकर जी, ये कुछ डिज़ाइन से आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे हम सीढ़ी के ऊपर हाथ वगैरह रख के चढ़ रहे होते हैं तो वो ऑप्शंस आपको साफ साफ नज़र आ रही होंगी। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होगी यहाँ तक की। उसके बाद अगर आगे थोड़ा सा बढ़ें कि ये चीज़ें क्या काम कर रही हैं, उसके बाद इसका आ जाता है लेआउट। अच्छा, अगर मैं इसको ओपन को रखता हूँ तो इसका कैरिज ऑप्शन आ जाती है। देखिए अगर आप सॉलिड कर देता हूँ, यहाँ से ये ऑप्शन तो है ही है, साथ इस पर कैरिज नीचे ये भी ऑप्शन आ जाती है। मतलब पहले ऑप्शन इसमें क्लोज में ये ऑप्शन ही ना हमें मिल रही होती कैरिज, इसका नीचे जो लगा आ रहा है कैरिज। अगर आप चाहते हो कि वो भी नज़र आए तो आप इसके ओपन स्टाइल में जाओगे तो आप कैरिज भी नज़र आ जाएगा, और कैरिज में आने के बाद आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टाइल जो है वो चेक कर सकते हैं जी। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ज़रा ओपन। मैं ओपन स्टाइल रख रहा हूँ ताकि हमें साफ साफ नज़र आए जो जो काम हो रहा है। लिखा आता है जी लेंथ 1, मतलब कि सीढ़ी थोड़ी छोटी करके दिखा रहा हूँ। ये जो पहली लेंथ आ रही सीढ़ी की, क्लिक किया, इसकी लेंथ 1 में जाकर मैं बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ एक सीढ़ी की लेंथ बढ़ रही है, आपको ये देखें नज़र आ रही, ये है लेंथ 1। इसमें आते हैं तो लेंथ 2, जो दूसरी तरफ सीढ़ी बढ़ रही है उसका फ़ैसला आप यहाँ से कर रहे हो आकर। लेंथ 1 और लेंथ 2 ये उसकी ओवरऑल विड्थ आ रही है हमारे पास दोनों की। उसके बाद एंगल भी आ रहा है, हम इसके 90 एंगल की बजाय कोई और एंगल्स के ऊपर भी, ये देखो ये किस एंगल के ऊपर सीढ़ी को चाहते हो कि स्ट्रेट चले, किस एंगल में जाकर टर्न हो, उसका फ़ैसला कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो 90 माइनस में, क्योंकि आप स्ट्रेट जा रहे हो तो उधर से जब टर्न लेगी तो 90 जा सकती है, या तो राइट के ऊपर या लेफ़्ट के ऊपर या स्ट्रेट बीच में उसके 45 एंगल वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप इसके साथ ये वाला काम कर सकते हैं, कुछ यूँ वाला। फिर आगे ऑप्शन आ रही है इसका ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब एक सीढ़ी जब ख़त्म होगी तो दूसरी सीढ़ी ऊपर चढ़ रही जा रही है
जो बीच में नीचे वाला एरिया जहाँ पे आना है उसको बोलते हैं ऑफसेट। वो कितना होना चाहिए तो उसका फ़ैसला आप यहाँ से अभी अच्छे से कर सकते हैं जी आकर। उसके बाद उसके राइज़ आ रहे हैं, राइज़ होते हैं जो स्टेप्स आ रहे हैं ये वाले, इनका फ़ैसला हो रहा है कि कितने ज़मीन से ऊपर होने चाहिए, कितने फासले के ऊपर बने होने चाहिए। इसका फ़ैसला यहाँ से कर देना है। दोनों तरफ हमारे पास राइज, हाइट और दो चीज़ें होगी। उसके बाद इसके स्टेप्स का भी आप फैसला कर सकते हो। स्टेप्स की थिकनेस आ रही 2। अब वहाँ देखोगे ज़रा स्टेप्स की तरफ यूँ। अब ये प्रॉपर ओपन की जगह हमने थिकनेस इतनी ऐड करी कि वो ओपन की जगह क्लोज हो चुकी है। यहाँ से ये इसकी थिकनेस ही है जिसने इसको ये कंट्रोल करके दिया जी हमें। तो इसकी जो थिकनेस आ रही है मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ तो आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कुछ यूँ। इसकी डेप्थ, डेप्थ क्या चीज़ होती है ये देखिएगा जी कि स्टेप जहाँ पे पाउंड रखा जाना वो कितना को बड़ा आगे तक जा रहा हो उसका फ़ैसला आप यहाँ से करोगे डेप्थ का। आगे इसका कैरेज आ जाता है जी, तो कैरेज के भी कई कंट्रोल उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिए होंगे इस वक्त आकर। कैरेज की भी डेप्थ आ रही है, वो जो नीचे की तरफ लगा हुआ कैरेज, ये देखिएगा ज़रा। अगर आपको मैं इसका व्यू चेंज करके दिखा सकूँ कुछ यूँ, अब देखिएगा जी इस कैरेज की डेप्थ, वो नीचे वाला जो आ रहा है कैरेज उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ज़मीन के साथ लगा हो कि ना लगा हो, उसका फ़ैसला आप यहाँ से करोगे। और उसी की जो विड्थ है कितनी होनी चाहिए उसका फ़ैसला भी आप यहीं से करोगे। तो मैं आपको थोड़ा सा वापस व्यू चेंज करके दिखा दूँ कुछ यूँ, ये देखिएगा। ये बात होगी रेलिंग की, मतलब इसके कैरेज में जाके कैरेज ऑफ कर देता हूँ इसका मैं। नीचे लिखा आता है रेलिंग के भी कुछ उन्होंने कंट्रोल दिए हुए हमें। तो रेलिंग जो देख रहे हैं ये ऊपर लगी सीढ़ी जहाँ पे हाथ वगैरह रख के चढ़ा जाता है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फिर उनका आपस में फासला कितना होना चाहिए, देख रहे हो ये उसका फासले की ऑप्शन आ रही है ऑफसेट। तो तकरीबन जो स्टैंडर्ड आता है बिल्कुल ठीक आता है। सेगमेंट्स उसके मतलब उसमें गुलाई कितनी होनी चाहिए ये देखिएगा ज़रा। सेगमेंट्स कम में तो ये अजीब सा लगता है, जब सेगमेंट बढ़ाते हो थोड़ा गुलाई नुमा और परफेक्ट चीज़ लगनी शुरू हो जाती है आपको वही चीज़। और रेडियस उसकी गुलाई आ गई है अपने पास, तो ये देखिएगा जी कुछ यूँ। अब सेगमेंट्स में कम करता हूँ आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि क्या था फ़र्क। ये देखो जी सेगमेंट्स कम किए तो क्या अजीब सी चीज़ बन गई अपने पास ये चीज़। अगर इसके आप सेगमेंट्स ज़्यादा कर देते हो तो यही चीज़ गुलाई में आ जाती है और चीज़ परफेक्ट भी हो जाती है आपके पास। तो इसलिए आप इसके सेगमेंट्स को भी ज़्यादा कर सकते हैं ताकि जो गुलाई वगैरह ऐड की वो साफ साफ में गुलाई की शक्ल में नज़र आ सके। रेलिंग हो जाते हैं। उसके बाद इसके थे अपने पास स्ट्रिंजर्स, इसकी डेप्थ कुछ भी समझ नहीं ना आया, इस तरफ करते हैं। अब समझिएगा ज़रा जी इस बात को अच्छे से, आप भी और मैं भी। सेलेक्ट करके ये इसकी डेप्थ आ रही पहले वाली, तो ये डेप्थ इसकी कम ज़्यादा हो रही है, फिर इसकी ये विड्थ आ रही है और फिर इसका भी ऑफसेट आता है। इसको भी ऑफसेट को आप कंट्रोल यूँ कर सकते हो जी, कितना ऑफसेट कितने डिस्टेंस पे हो सीढ़ी के, कितने डिस्टेंस पे आ रहा हो चीज़ पॉइंट, तो आप वो फासला भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास पहली टाइप थी अपने पास स्टेयर्स की, जिसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करके दिखाई हैं। बाकी स्टेयर्स की प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। और ये वो थी आउटलाइन जो हमने शो की थी वो आ रही है, इसे डेल करते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर की स्टेयर्स पे चलते हैं। वो स्टेयर्स कहाँ पे और कैसे मिलेगी हमें, उसका नाम है स्पायरल स्टेयर्स। लो जी स्पायरल क्या होती है, इसका नाम होता है स्पायरल, जो गोल घूम रही होती है उसे बोलते हैं स्पायरल। तो स्पायरल के अंदर भी हर चीज़ वही है, क्लोज और क्लोज अच्छी लगती है, चेक करें ज़रा ये चीज़। और बॉक्स कर दोगे तो नीचे से फिल एरिया, लेकिन गुलाई में ये सीढ़ी नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं स्पायरल स्टेयर्स। इसके अंदर भी वही ऑप्शन आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके इनसाइड के ऊपर हैंडल शो कर सकते हो आप, नहीं नज़र आ रहे, ओके शो कर देता हूँ यार आपको। अब देखिएगा जैसे ज़रा ये डबल हो गए दोनों तरफ, उसके इनसाइड के ऊपर और आउटसाइड के ऊपर रेलिंग का पाथ, वो जो लाइनें हमने लास्ट में डायल की थी ना उसे बोलते हैं पाथ बनाना। तो वो जस्ट लाइनें आपको नज़र आती हैं, इनको क्लिक करने से और कुछ भी नहीं होता, जस्ट लाइनें शो करता है। फिर आगे पास आ रहा है जी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसका लेआउट आ रहा होता है। तो आप इसको यूँ क्लिक करते हो तो इसकी डायरेक्शन बदल जाती है, यूँ क्लिक करते हो फिर डायरेक्शन बदल जाती है। इसका रेडियस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, गुलाई ये देख रहे हो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका रिवॉल्व पॉइंट आ रहा है, कितना रिवॉल्व कितना घूमे उसका फ़ैसला आप यहाँ से कर सकते हो, रिवॉल्व इसका घूमने का। इसकी विड्थ का फिर आप फैसला कर सकते हो सीढ़ी की कि रिवॉल्व वाला पॉइंट कितना को रखना है आपने, वो फैसला यहाँ से होगा।
ये ओवरऑल आ गई इसकी राइजिंग स्टेप्स की ओवरऑल। उसके बाद ये आ रही है 1 HT और ये उसका सेकंड ऑप्शन होगी जी। इसको हम क्लिक कर लेते हैं वापस ज़रा, ताकि ये एक्स्ट्रा जो बन रही है इसको वापस आता हूँ, ताकि मसला जो थोड़ा नज़र आता है आपको बार बार। मॉडिफाई में चलते हुए आगे देखते हैं जी, आगे में क्या इसमें कोई नई चीज़ मिलती है कि बाकी सारा पुराना ही है। पुराना ही हुआ तो आप खुद कीजिएगा, नया हुआ तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगा। इसमें एक सेंटर प्रोफाइल इस बार नहीं आई है। देखो कैरेज वगैरह स्टाइल सारा कुछ वैसे ही आ रहा है जैसे पहले था, हालांकि इसका तो कैरेज हमें एक्टिवेट भी नहीं मिल रहा, इसमें कैरेज ऑप्शन नहीं दी। रेलिंग स्टाइल में देख लेते, रेलिंग तो आनी चाहिए लाजमी, क्योंकि रेलिंग ये लगी हुई ना, इसलिए कैरेज इस पर नहीं लगा तो वो नहीं शो हो रहा है। कोई बात नहीं, ना हो। हर सीढ़ी के लिए हर पॉइंट नहीं है, स्टिंजर्स शो हो जाएंगे आपके पास। ये वाले पॉइंट इसके जो पिछली सीढ़ी के थे वैसे ये भी आ रहे हैं। कम ज़्यादा करके शो करके देखोगे, आपको समझ उम्मीद है अच्छे से आ जाएगी। इसमें नई चीज़ आई है जी सेंटर प्रोफाइल। तो आप इसमें इसकी सेंटर प्रोफाइल को भी कंट्रोल कर सकते थे अगर हम करना चाहें तो। अब नहीं आ रही तो एक और काम करके आते हैं, ऊपर से ओपन करके देखते हैं ज़रा, क्या हमें इसकी जो सेंटर प्रोफाइल है उसका जो रेडियस वाला पॉइंट है कहीं पे शो होता है कि अभी तक नहीं हो पाता। ओके, नहीं हो रहा। क्लोज में और बॉक्स में लें जी, इसके अंदर तो हमें ये ऑप्शन शो उसने नहीं की। अब ये होती क्या चीज़ है आपको थोड़ा सा बस मैं आइडिया दे दूं, क्योंकि बाकी स्टेज में जाएंगे तो समझ आ जाएगी आपको। ये जो सीढ़ी के सेंटर में एक पाइप सा गुजरा होता है उससे हम बोलते हैं ये ऑप्शन। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी। डेल कर रहा हूँ, ये देखो ये इसकी आउटलाइन बनी आगे रह गई, इसको भी डेल करते हैं। हमें इसकी प्रोफाइल आउटलाइन नहीं चाहिए, ख़त्म किया। स्ट्रेट स्टेयर, सीधी स्टेयर जो अक्सर मोस्टली घरों में लगी होती, क्लिक करो। वही ये क्या, अच्छा जी, अजीब सी लग रही होगी आपको भी, मुझे भी लगी। तो पहला काम इसको यूँ ड्रॉ किया एक तरफ, फिर इस तरफ और यूँ ड्रॉ करने के बाद ये इसका ये पॉइंट आ रहा है जैसे क्लोज्ड होती है मोस्टली स्टेयर्स, हर जगह पे देखा जाता है आपको। ये विड्थ थोड़ी ज़्यादा, तो वो मैं कंट्रोल करके दिखा दूंगा। बॉक्स करूँगा तो नीचे से फिल हुई नज़र आ जाएगी, ओपन से ओपन हो जाती है। बाकी कंट्रोल तकरीबन इसके सारे वैसे ही हैं। कुछ नई चीज़ देखते हैं जाके हमारे लिए इसमें है, तो नई चीज़ उम्मीद है कुछ भी नहीं, वही जो बाकी टाइम कंट्रोल करते रहे काम, सारा कुछ वही वाली चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आपको जो ऐसे पहले बताया इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा जी। यू टाइप स्टेयर में चलता हूँ मैं, आखिरी स्टेयर आपको बना कर दिखा देता हूँ। एक क्लिक, दो क्लिक किया और ये स्टेयर आपके पास बन गई यू टाइप। इसकी क्लोज्ड और इसका भी बॉक्स, ये यू टाइप स्टेयर आपके पास आ रही होती हैं। तो इसके हमारे पास कंट्रोल जो भी आ रहे हैं ये सभी आपके पास वही वाले कंट्रोल्स हैं जो हमने पहले किए थे। राइट लेफ़्ट मतलब कहाँ से सीढ़ी चढ़नी शुरू हो, लेआउट इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। बाकी तो मुझे कुछ इसमें नई चीज़ आपके लिए नज़र नहीं आ रही। तो ये आपके पास स्टेयर्स की ऑप्शंस हैं जिनको आपने अच्छे से कर लेना कवर, क्योंकि बनी बनाई चीज़ें जो हमें मिल रही हैं उनसे आप जितना फ़ायदा उठाओगे उतना ही फ़ायदा आपको रहेगा, टाइम बचेगा, काम जल्दी होगा, जिस कंपनी में जाओगे आपकी वैल्यू ज़्यादा बनेगी। तो शुरू से अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल फन जोन और टेक्नोलॉजीज़ वर्ड दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आपके साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।